हेलो एवरीवन। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में 13 क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था। आज हम 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड जिन भी लोगों ने वो नहीं देखा है, पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, थ्योरी अगर नहीं देखी है तो वो आप देखें और उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। एंड मैं ये बोलना भूल गई, आप पहले खुद से ट्राई किया करिए क्वेश्चंस को। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है देन आप वीडियो पे आया करिए, ठीक है। अगर खुद से सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आप वीडियो को देखा करो, ठीक है। इससे आपकी खुद की प्रैक्टिस होगी एंड कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता चलेगा, वरना ऐसे सॉल्यूशन देखोगे तो फिर ऐसे तो सॉल्यूशन ही देख के पेपर में तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो खुद से ट्राई करना और फिर उसके बाद ये करना। और मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी वीडियो देखनी हो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, और आई बटन भी मैं लगा देती हूँ, उस आई बटन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जो भी आपको देखना है वो देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मिनट्स देन हाउ फार फ्रॉम द आई अ कॉइन ऑफ डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर बी केप्ट टू हाइड द मून। ये कह रहा है कि एक आई है, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं और ये मून है। ये ऐसा होता है ना कि हम अपनी आई पे क्या करते हैं, एक कॉइन हमें थोड़ा दूर करके, ऐसे कॉइन को आई से थोड़ा दूर रख के और हम देखते हैं कि भाई मून जो है हाइड हो जाए, ऐसे हम करते हैं ना। और हमें दिखता नहीं है, ऐसे आप ट्राई करना कभी। तो होता है, तो यहाँ पे आई है, ये मून है, और इसके बीच में हमसे पूछा है कि इस कॉइन को हम कितना दूर रखें, अपनी आई से कितना दूर रखें कि हमारा ये जो मून है ये हाइड हो जाए, हमें दिखाई ना दे, ठीक है। हमें इस कॉइन का हमें डायमीटर दे रखा है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें ये एंगल दे रखा है 31 मिनट्स। अब सबसे पहले तो बात ये है कि जो हमें एंगल दे रखा है 30 मिनट्स, ये 31 नहीं है, ये 30 मिनट्स है, एंगल एंगल 30 मिनट्स है, ठीक है। थीटा हमें 30 मिनट्स गिवन है, पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, 30/60, तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। रे ये क्या लिखा है, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थीटा हमारा रेडियंस में आ गया। अब देखो, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में मैंने ये बताया था कि जब थीटा हमारा बहुत स्मॉल होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो जो रेडियस सॉरी जो डायमीटर होता है ना, वही हम उसको ही आर्क लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। आर्क लेंथ और जो डायमीटर है वो हमारा सेम होता है। सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो होता क्या है कि साइन थीटा बाई टू जो है, मतलब जो साइन थीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई टू अप्रॉक्सीमेटली थीटा बाई टू के ही इक्वल होगा। और हमें ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न नहीं करना है ऐसा, बस ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि जो कोड होती है, ये डी जो मैंने लिखा है ना, ये डी मैंने इस ये जो पूरा है ये कोड ही तो है, एक तरीके की कोड ही तो है, ये इस सर्कल की कोड है, इसका बोल लो। या फिर अगर मैं इसको देखूं, ये सेंटर ओ है और इधर मैं एक आर्क लूँ, ये आर्क लूँ, और इसको मैं पूरा ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो है ए बी, अगर ये स्ट्रेट वाला ए बी जो मैं लाइन ले रही हूँ, स्ट्रेट अगर मैं लाइन लूँ तो ये इस पूरे सर्कल की कोड ही तो होगी, इस पूरे सर्कल की कोड होगी। और उसी का ही फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो कोड है उसका होता है 2r sin θ/2। यहाँ पे थीटा हमारा कितना है, 30 मिनट्स हमारा गिवन है, ठीक है। थीटा की वैसे यहाँ पे नीड नहीं है, मतलब ये तो सिर्फ मैं वैसे करके दिखा रही हूँ कि d इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2r sin θ/2। अब देखो, sin θ/2 को अप्रॉक्सीमेटली हम θ/2 लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है, तो 2r sin θ/2 को हमने लिखा 2r इंटू θ/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये हमारा r थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। d जो है, d, ये जो d की वैल्यू है, ये जो ये कोड है, ठीक है, ये r थीटा के इक्वल हो गया। और यही आर थीटा हमने देखा, यही आर थीटा हमारा आर्क लेंथ के इक्वल होता है। अगर मैं आर्क ए बी की बात करूं तो एस, आर्क ए बी को मैंने एस मान लिया, ठीक है, तो ये एस के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी और एस इक्वल हो गया, तो देयरफॉर जो एस है वो 2.2 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया, क्योंकि हमें डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर दे रखा है। और यहाँ से हमने जो देखा डायमीटर किसके इक्वल है, ये एस के इक्वल है, यानी कि आर्क लेंथ के इक्वल है। ये सेम क्वेश्चन है, पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, मैंने कल भी आपको समझाया था, तो आप कल देखना, मैंने कल वाले लेक्चर में मैंने
अच्छे से, क्योंकि वो बड़ा था वहाँ पे ना, हम अर्थ की बात कर रहे थे, तो मैंने ये बहुत बड़ा सा ऐसे सर्कल बना के वहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो आप वो वाला क्वेश्चन देखना 13, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अलग से मैंने बताया हुआ है। अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। यहाँ पे हमें थीटा पता है, यहाँ पे हमें ये आर्क लेंथ पता है, और ये हमें निकालना है। ये वाला जो सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा ऐसे, एंगल पता है, ये हमें निकालना है, ये भी हमें पता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। थीटा हमने रेडियंस में ऊपर पहले ही कन्वर्ट कर लिया, 30/60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल्स टू एस 2.2 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमने देखा, और आर हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आर, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सारे कांस्टेंट टर्म्स है, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, 22/7 रख लो। अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 समथिंग कुछ वैल्यू होती है ना पाई की, तो वो आपको रखनी है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो आप वो रखेंगे, अदरवाइज आप इसको 22/7 ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minutes at his eye, then find the height of the letters that he can read at a distance of 12 meters. हमें क्या गिवन है, हमें ये है, सपोज हमारी आई है और यहाँ पे कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मतलब लेटर का हम मान लेते हैं कि जो लेटर है वो कितनी, उसकी हाइट एच है, ठीक है। ये टॉप है लेटर का, ये बॉटम है, ठीक है। टॉप एंड बॉटम ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहे हैं, 5 मिनट्स एंगल बना रहे हैं, ठीक है। टॉप और ये बॉटम, ठीक है। आई पे कितना एंगल बना रहे हैं, 5 मिनट्स का। ये हमें डिस्टेंस गिवन है 12 मीटर्स की, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल है ये 5 मिनट्स है, डिग्रीज तो है नहीं, ये 5 मिनट्स है, तो बहुत ही छोटा एंगल है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले क्वेश्चंस में लगा था, सेम यहाँ पे लगेगा कि भाई हाइट जो है वो ये आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये जो है हाइट, ये आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो कोड है वो आर्क लेंथ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि जो थीटा है वो बहुत छोटा है। थीटा यहाँ पे हमारा 5 मिनट्स है, पहले इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 5/60 हो गया हमारा, ठीक है। 1/12 डिग्री आ गया। फिर इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन के लिए हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा/2 इज इक्वल्स टू थीटा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पार्ट, ठीक है। मैंने वैसे भी डायरेक्टली लिख ही दिया है कि आर्क ए बी जो है, आर्क ए बी की जो लेंथ है वो हाइट एच के ही इक्वल होगी, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। एस क्या होती है, आर्क ए बी होती है ना। तो थीटा में ऊपर से हमने देखा ये निकला है, थीटा की वैल्यू पुट की, आर्क ए बी को हमने क्या लिखा, एच लिखा, क्योंकि आर्क ए बी अप्रॉक्सीमेटली एच के ही इक्वल हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। और रेडियस हमें गिवन है 12, ठीक है। यहाँ से हम हाइट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखी, और हाइट हमने यहाँ से निकाल ली 1.7 सेंटीमीटर्स। ये हमारा मीटर्स में आएगा, इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर्स में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ये जैसे हमारे पास पूरा एक सर्कल है, ठीक है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पूरा एक सर्कल है ऐसे, ठीक है। सर्कल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं उस सर्कल का, उसी को ही हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, उसका हम छोटा सा कोई पार्ट ले रहे हैं, उसी को ही हम सेक्टर बोलते हैं। तो हमें बोला है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन सेक्टर। सर्टेन सेक्टर अभी यहाँ पे हमें पता नहीं है कि भाई कितना बड़ा है सेक्टर, क्या है, क्या उसका रेडियस, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ। तो हमने क्या मान लिया कि जो सेक्टर है वो ये है ए ओ बी, ठीक है। ये सेक्टर है ए ओ बी, जिसका रेड, और हमने सिर्फ ये लेट किया है, ठीक है। थीटा, ये एंगल जो है ये थीटा है, और रेडियस इसका आर है, ये हमने लेट किया है, एज्यूम किया है। इसका पेरीमीटर बोला है इक्वल है किसके, इसका पेरीमीटर इक्वल है टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेमी सर्कल। लेंथ ऑफ द आर्क लेंथ सेमी सर्कल की, एक सेमी सर्कल मैंने मान लिया ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। ऐसे ये एक सेमी सर्कल है जिसकी आर्क लेंथ यानी कि ए डैश, और यहाँ पे ऐसे बी डैश, ये वाली जो आर्क लेंथ है, ठीक है, ये इक्वल है किसके, इसके पेरीमीटर के इक्वल है। तो अब हम निकालते हैं कैसे, मतलब अब हम निकालेंगे इनको, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे इसका, और इसकी हम ये ए डैश बी डैश, ये जो आर्क है इसका वो निकालेंगे लेंथ कितनी है, और फिर उसके बाद उन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है।
और उसके बाद हमें पूछा है एक्सप्रेस द एंगल ऑफ द सेक्टर इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स। हमें एंगल फाइंड आउट करना है इस सेक्टर का हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें गिवन है सेक्टर का एंगल, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर होता है, देखो, ओ ए प्लस ओ बी और ये वाली आर्क लेंथ, ठीक है। ओ ए प्लस ओ बी और ये वाली ए बी के ऊपर मैंने आर्क लगा दिया, तो समझ लेना ये आर्क लेंथ है, ठीक है। ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और ए बी, अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूँ, आर्क लेंथ हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें थीटा पता है और रेडियस पता है, तो आर्क लेंथ होता है हमारा आर थीटा, ठीक है। आर थीटा, ये तो हमारा फॉर्मूला ही होता है। तो आर प्लस आर 2r हो गया, यहाँ से आर थीटा हो गया, इसमें से हम आर कॉमन ले लेंगे, आगे वो हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका अगर हम आर्क लेंथ देखें तो कैसे निकालेंगे आर्क लेंथ? आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा आर थीटा, ठीक है। क्या होता है? आर थीटा। रेडियस हमारा यहाँ पे आर है, रेडियस हमने यहाँ पे अच्छा देखो, रेडियस मैंने यहाँ पे आर लिया है, यहाँ पे भी आर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है सेम रेडियस, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के रेडियस सेम लिए हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आर थीटा, आर हमारा रेडियस है, और थीटा अगर हम देखें तो यहाँ पे 180 डिग्री है, लेकिन ये तो 180 डिग्री है, इसको तो हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्टली लिख लो, 180 डिग्री जो है उसकी वैल्यू पाई होती है। अगर डायरेक्टली याद नहीं है आपको, तो 180 डिग्री को पाई में रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये आर पाई हमारा क्या आ गया? इस सेमी सर्कल का की जो ये आर्क लेंथ है ये आ गई आर पाई। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है जो पेरीमीटर है ना, इसका सेक्टर का पेरीमीटर, वो इसकी आर्क लेंथ के इक्वल है। तो हम यहाँ पे अब इसको इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? हमने आर कॉमन लिया, 2 प्लस थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू आर पाई। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू, आर से आर तो कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पाई, और ये 2 इधर चला जाएगा, -2 पाई -2 रेडियंस। ये हमारा आया रेडियंस में, क्योंकि थीटा यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है वो रेडियंस में ही लिया है ना, क्योंकि हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला जब लगाते हैं तो वो रेडियंस में ही होता है। थीटा हमारा रेडियंस में आया, लेकिन हमें किस में चाहिए? डिग्रीज में, मिनट्स में, सेकंड्स में, यानी कि डिग्रीज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। इजी इजी करने के लिए कैलकुलेशन को, इस पाई को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इसको यहाँ पे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 अपॉन पाई आएगा, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन पाई आएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 180 डिग्री को अंदर लेके जाएंगे, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। 1 इंटू 180 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा, -2 अपॉन पाई, 2 अपॉन पाई को हमने लिखा 22/7 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया, ये हमारा ये डिग्रीज में है, इसको हम क्या करेंगे? मिनट्स में एंड देन सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 60 करके। डिग्री क्योंकि बड़ी यूनिट होती है, उसको हम क्या करेंगे? मिनट्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा। फिर जो मिनट्स में भी हमारा आंसर जब क्या कहते हैं फ्रैक्शन में आएगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो हमारा मिनट्स में आ जाएगा, इसको सॉल्व करके, ठीक है। और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो मैंने तो इसको डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट कर किया है पहले, है ना। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो आप जब इसको माइनस करोगे ना, आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने ये अभी समझाया नहीं है कि इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। डिग्री है यहाँ पे डिग्री मिनट्स और सेकंड्स है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये मैंने अभी समझाया नहीं आपको, ठीक है। ये मैं कवर कर लूँगी। आप अभी के लिए क्या करना कि ये भी डिग्रीज में, ये भी डिग्रीज में, तो इसको इधर लेके जाना मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई में लेके जाना उसको, फिर सब्ट्रैक्ट करके फिर उसको 11 से डिवाइड करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें कवर कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मिनट हैंड, ठीक है। हाउ फार डज इट स्टेप मूव इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में वो कितना मूव कर लेगी? मिनट हैंड की बात हो रही है। सपोज हमारे पास एक मिनट हैंड है, ठीक है।
और ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसको हमने 1.5 सेंटीमीटर लिखा। या मतलब यही आर है, क्योंकि ये पूरा जैसे क्लॉक है हमारी, सपोज ये पूरी क्लॉक है और ये मिनट हैंड है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो 40 मिनट्स में ये कितना मूव कर लेगी हमें ये बताना है, यानी कि बी से ए कितना चल लेगी हमें ये बताना है, यानी कि आर्क लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है 40 मिनट्स में। 40 मिनट्स में हमें तो ये टाइम गिवन है 40 मिनट्स में, है ना। आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए और हमारे पास एंगल होना चाहिए। तो एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि देखो हमें पता है कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री, यानी कि 1 आवर में मिनट हैंड 1 घंटे में कितना चलती है, 360 डिग्री पूरा कवर कर लेती है। 12 से अगर मान लो स्टार्ट किया तो वो 12 पे ही जाके ख़त्म कर, मतलब रुक जाएगी 60 मिनट्स में, मतलब पूरा कवर कर लेगी। तो 1 मिनट में यहाँ से कैंसिल आउट होएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट में वो कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। हमें निकालना है 40 मिनट्स में वो कितना चलेगी, 40 मिनट्स में चलेगी वो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 से 24, 240 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल हमें पता चल गया कि 240 डिग्री वो कवर करेगी। 240 डिग्री को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, S/R, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा हमें 240 डिग्री गिवन है, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए। ए बी हमें पता करना है, ए बी आर्क लेंथ है, तो इसको हमें पता करना है। ये हमें 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है 3 पॉइंट समथिंग, जो भी पाई की वैल्यू होती है वो अगर गिवन है, तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पाई की जगह पुट करेंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड द आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। 7:20 AM यानी कि आर हैंड जो है वो 7 से थोड़ा सा ऊपर, हल्का सा ऊपर जाएगी 20 मिनट्स में। जो आर हैंड है, अगर देखो बिल्कुल यहाँ पे 7 बज रहे होते तो ये जो मिनट हैंड है वो इधर होती, और आर हैंड जो है वो बिल्कुल बिल्कुल 7 पे पॉइंट आउट कर रही होती। लेकिन अभी क्या है 20 मिनट से ऊपर हो चुका है, तो आर हैंड थोड़ा सा आगे निकलेगी और ये मिनट हैंड जो है वो 4 पे होगी, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का जो एंगल है, कितना कितना एंगल है, ये हम कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे 12 को हम एक वो मान लेंगे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। हम मानते हैं कि जो आर हैंड है उसने भी 12 से स्टार्ट किया है और मिनट हैंड है उसने भी 12 से स्टार्ट किया है। आर हैंड जब यहाँ से चलेगी तो इतना चलेगी, ठीक है, 7 पे पहुँचेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने आवर्स हो गए, इसके पास 7 आवर्स हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आवर्स और प्लस में 20 मिनट्स भी हैं, ठीक है। 7 आवर्स भी ऐसा नहीं है कि 7 पे ही है, 20 मिनट्स और भी तो एक्स्ट्रा चली होगी। तो 7 आवर्स 20 मिनट्स में वो कितना चली है, पहले हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि मिनट हैंड 7 आवर्स 20 मिनट्स में कितना चली है, ठीक है। उन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एंगल जो भी निकलेंगे उन दोनों को आपस में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा एंगल पता चल जाएगा हमें। अब सबसे पहले हम आर हैंड को देखते हैं। 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर करती है, यानी कि 1 आवर में 30 डिग्री कवर करती है, और 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है। टोटल एंगल कवर्ड बाय आर हैंड इन 7 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। 7 आवर्स 20 मिनट्स में वो कितना चल रही है आर हैंड, 1 घंटे में चल रही है 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितना चलेगी, 7 इंटू 30 डिग्री, प्लस मिनट्स में अगर हम देखें तो 20 मिनट्स है, 1 मिनट में हाफ डिग्री चल रही है, तो 20 मिनट्स में 20 इंटू हाफ डिग्री चलेगी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 7 3 से 21, 210 डिग्री, और यहाँ पे 10 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे 220 डिग्री। ये तो हो गई आर हैंड की बात। अब हम अगर मिनट हैंड की बात करें तो 7 आवर्स 20 मिनट्स में वो कितना चलेगी मिनट हैंड। भाई देखो मिनट हैंड तो भाई 1 घंटे में 360 डिग्री चल जाती है। ये हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, यहाँ से अगर हम देखें स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया है, यहाँ से देखें 1 घंटे में 360 डिग्री, 2 घंटे में 360 डिग्री, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 6 7, 7 घंटा चली, 7 घंटे में वापस यहीं आ गई। लेकिन 20 मिनट्स और उसने कवर किए, तब वो यहाँ पे आई। अच्छा देखो, जब ये 7 आवर्स तक क्या हुआ कि 7 आवर्स तक ये रिपीट कर रही, और रिपीट करती करती ये यहाँ पे आ गई मिनट हैंड। तो हमें उसको लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है 7 आवर्स को लेने की, क्योंकि 7 आवर्स पे तो वो रेफरेंस पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आकर खड़ी हो जाएगी ना। तो हम अगर ये निकाल लें कि 20 मिनट्स में कितना एंगल बना रही है, ठीक है, तो कैस यहाँ से हमें आर हैंड का पता है इतना एंगल, मतलब ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज ये है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
आर हैंड ने इतना एंगल बनाया, ठीक है, इतना ये पूरा। मिनट हैंड ने बनाया इतना एंगल, ठीक है। अगर मैं आर हैंड में से और इस वाले को माइनस कर दूं तो हमारा ये वाला एंगल पता चल जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर हैंड का 220 डिग्री पता चला हमें, और अब हम मिनट हैंड का निकालेंगे कि 20 मिनट्स में उसने कितना कवर किया मिनट हैंड ने। तो मिनट हैंड 1 आवर में 360 डिग्री कवर करती है, 60 मिनट्स में यानी कि 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। तो टोटल एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स कितना होगा? 1 मिनट में 6 डिग्री चल रही है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी? 6 इंटू 20, 120 डिग्री चलेगी। जो डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में, आर हैंड का 220 डिग्री था, मिनट हैंड का 120 डिग्री आया, सब्ट्रैक्ट किया, 100 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। मैंने आपको अभी फिगर से समझाया पीछे, उसको दोबारा से देखना, अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा से देखना, उसको पॉज करना, उस फिगर को देखना, समझना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 3:30। सबसे पहले तो देखो 3:30 होता क्या है? 3:30 का मतलब होता है 3:30, ठीक है, 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बजे क्या होगा कि जो हमारी आर हैंड है वो 3 से थोड़ा मतलब 3 और 4 के जस्ट बीच में होगी, ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो हमारी 6 पे होगी। ये मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है? एंगल फाइंड आउट करना है। बस इन्होंने बोल दिया डिग्री, और पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस बोल दिया है कि डिग्री और रेडियन में आपको दोनों में आंसर बताना है। पिछला वाला जो हमने निकाला था वो डिग्रीज में निकाला था, ये हमें रेडियंस में भी निकालना पड़ेगा, बस ये है। तो वही करेंगे कि भाई आर हैंड जो है वो 3 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 3.5 घंटे में आर हैंड कितना कवर करेगी, ठीक है। 3.5 घंटे, सॉरी ये वाले ना आर हैंड, तो ये इतना एंगल कवर करेगी आर हैंड, ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो इतना कवर करेगी, मिनट हैंड इतना कवर करेगी। मिनट हैंड वाले में से अगर मैं आर हैंड वाला माइनस कर दूंगी एंगल, तो हमारा ये वाला एंगल पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना आर हैंड कितना चल रही है, ठीक है। 12 आवर्स में 360 डिग्री चलती है, तो 1 आवर में कितना चलेगी? 30 डिग्री चलेगी, ठीक है। 3 आवर्स में 90 डिग्री चलेगी, और 30 मिनट्स में, ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने इधर क्या किया है, 3 आवर्स का अलग निकाला है, 30 मिनट्स का अलग निकाला है, फिर इन दोनों को ऐड किया है। आप ऐसा ना करके आप क्या क्या कर सकते हैं, हमें बताइए कि भाई 3.5 घंटे यानी कि 3.5 आवर्स हैं, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको 3.5 आवर्स करके, मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, आप 3.5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। 3 मतलब 12 3 ज़ा 36, 30 डिग्री को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3.5 से, तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री। ये ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं मिनट हैंड का हम कैसे निकालेंगे। भाई देखो 3 आवर्स की तो कोई वैल्यू ही नहीं है मिनट हैंड के लिए, क्योंकि 3 आवर्स जिन 3 बार ये रोटेट कर जाएगी ऐसे, ये वापस यहीं पे आ जाएगी। बस इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ मिनट्स वाला काउंट करना है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक आई है तो कितना इसने एंगल चला है। अच्छा देखो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, 1 घंटे में जब वो 360 डिग्री चल देती है, तो भाई यानी कि 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री चल रही है, तो हाफ टाइम अगर हम कर रहे हैं तो एंगल भी तो हाफ हो जाएगा यहाँ पे। ये पूरा 360 डिग्री है, यहाँ ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमें 30 मिनट्स में 180 डिग्री पता चल गया। डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 180 में से ये 180 डिग्री में से 105 डिग्री माइनस करेंगे, 75 डिग्री आ जाएगा। रेडियंस में फाइंड आउट करना है, उसके लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका 5π/12 रेडियंस आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बस ये देखने में बड़ा है, वैसे इसका सोल्यूशन अगर आप ढंग से समझ लें तो बहुत ईजी है। सोल्यूशन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये क्वेश्चन बड़ा इसलिए क्योंकि इनको हर चीज़ बतानी पड़ी है लिख लिख के ना, कि भाई के एक नेचुरल नंबर है, सी के यहाँ पे डिनोट कर रहा है सर्कल को, के यहाँ पे रेडियस के सेंटीमीटर है ना, कितना वो चल रहा है, वो के सेंटीमीटर ही मूव कर रहा है, ये सब इसमें गिवन है, ठीक है। तो इसलिए इसको टाइम लगा है, मतलब इसको ये बड़ा है ये। तो क्या कह रहा है, फॉर ईच नेचुरल नंबर के कोई एक नेचुरल नंबर है, लेट सी के डिनोट द सर्कल विथ रेडियस के सेंटीमीटर। सी के एक सर्कल को डिनोट कर, सी के सर्कल है, अगर मैं के को देखो, ईच नेचुरल नंबर के, सपोज मैं के की वैल्यू 1 ही ले लेती हूँ, ठीक है, 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो अगर 1 ले ली मैंने, तो C1 एक सर्कल हो जाएगा, ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। C2 भी एक सर्कल हो जाएगा जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर। C3 एक सर्कल हो जाएगा जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। और जो सेंटर है वो ओरिजिन है इन सारे सर्कल्स का, जितने भी सर्कल्स हैं उन सारे सर्कल्स का जो और सेंटर है वो ओरिजिन है, ठीक है, ऑन मतलब सेम सेंटर है ऑन द सर्कल सी के, यानी कि मैं जो C1 लूँगी, फिर C2 लूँगी, फिर C3 लूँगी, है ना, ऐसे सर्कल C1 लिया, C2 लिया, C3 लिया,
अब पार्टिकल मूव्स के सेंटीमीटर, जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है कितना, के सेंटीमीटर। जैसे अगर मैं C1 लूँगी ना, तो पार्टिकल कितना, अगर मैं सर्कल C1 ले रही हूँ तो उस पे पार्टिकल कितना मूव कर रहा है, 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, हमें ये बताया है। उसका रेडियस भी हमें कितना दे रखा है, के सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस भी 1 सेंटीमीटर होगा उसका, और जितना वो मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, 1 सेंटीमीटर ही वो मूव कर रहा है, ये कह रहा है ये, ठीक है। 1 सेंटीमीटर रेडियस है, मूव भी 1 सेंटीमीटर कर रहा है, और ये भी तो रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अच्छा एक बात बताओ, रेडियस जब 1 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ भी अगर मैंने 1 सेंटीमीटर ही ले ली है, 1 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, आर्क लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो ये एंगल कितना होगा, 1 रेडियन एंगल होगा हमारा, 1 रेडियन। ये तो डेफिनेशन होती है 1 रेडियन की। और पार्टिकल का मूवमेंट कैसे है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के, आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन ऑन सी के, यानी कि जैसे C1 है, उसने अपना मोशन कंप्लीट किया, कितना मोशन इसने बता रखा है, 1 सेंटीमीटर का बता रखा है। जैसे इसने 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कंप्लीट किया, द पार्टिकल मूव्स ऑन CK+1, यानी कि C1 से वो कहाँ आ जाएगा, C2 पे आ जाएगा। जैसे ही वो 1 सेंटीमीटर मूव करेगा तो वो अब ये दूसरे सर्कल पे मूव कर जाएगा, ऐसे C2 पे मूव कर जाएगा, दूसरे सर्कल पे मूव कर जाएगा। फिर वो वापस कितना सेंटीमीटर चलेगा, 2 सेंटीमीटर चलेगा, फिर वो C3 पे मूव कर जाएगा, फिर वो 3 सेंटीमीटर चलेगा, फिर वो C4 पे मूव कर जाएगा, फिर वो 4 सेंटीमीटर पे मूव करेगा, C5 पे मूव कर जाएगा। ऐसे चलता 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 जाएगा। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूज इन दिस मैनर। द पार्टिकल स्टार्ट्स एट 1,0। 1,0 पे मैंने ये देखो फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, अच्छा नहीं बनाया बट ठीक है आप समझ लेंगे, ठीक है। ये 1,0 से स्टार्ट करता है, ठीक है। इफ़ द पार्टिकल क्रॉसेज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, इफ़ द पार्टिकल क्रॉसेज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी एक्स एक्सिस की, ये वाली है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही पार्टिकल पहली बार, जैसे हमने कहा कि पार्टिकल चल कैसे रहा है, पार्टिकल का बाद में देखेंगे मूवमेंट, ठीक है। अभी ये कह रहा है कि जैसे ही पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा पहली बार, ठीक है, पहली बार क्रॉस करेगा, हमें बताना है कि कौन से सर्कल पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी के जो हम लिख रहे हैं वो C1 C2 सर्कल ही तो है, पहला सर्कल दूसरा सर्कल ऐसे सर्कल ही तो है। तो हमें बस यहाँ पे ये बताना है कि के की वैल्यू क्या है, यानी कि ये एन की जो वैल्यू है ये क्या है, कौन सा ऐसा सर्कल होगा जब जैसे ही वो इस पर मूव करेगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन पे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो या तो यहाँ पे होएगा, ठीक है, या तो यहाँ पे होगा या फिर थोड़ा सा इससे आगे निकल जाएगा। आगे क्यों निकल जाएगा इससे थोड़ा सा, क्योंकि इसने बोला है कि क्रॉस कर रहा है वो, इफ द पार्टिकल क्रॉस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। क्रॉस कर रहा है इसका मतलब तो यही है ना कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे रुका नहीं है, ये इससे आगे निकल गया है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई सर्कल होगा जिस पे कि ये इतना ऐसे ऐसे आ जाएगा। अच्छा अब देखो, देखना ये है कि 1 सेंटीमीटर रेडियस, पहला सर्कल मैं C1 ले रही हूँ, ठीक है, ये C1 है। C1 अगर हम ले रहे हैं तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि C1 अगर ले रहे हैं तो उसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर होगा, और जो यहाँ पे जितना वो चल रहा है ना, मूव कर रहा है, वो भी 1 सेंटीमीटर होगा। ये 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो हमारा एंगल 1 रेडियन होगा, ये आपको पता है। आप या तो इसको आप ऐसे भी थीटा इज इक्वल्स टू S/R से भी निकाल सकते हैं कि एस हमारा 1 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 से ये वो, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 रेडियन, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, रेडियन में निकलता है ना, तो थीटा हो जाएगा हमारे पास 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन है। उसके बाद जैसे ये 1 सेंटीमीटर मूव किया, अब ये कह रहा है कि दूसरे सर्कल पे जंप कर जाता है, ये ऐसे दूसरे सर्कल पे जंप कर जाता है, और फिर कितना चलता है, ये दूसरे सर्कल पे जंप करते ही 2 सेंटीमीटर कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, क्योंकि C1 पे रेडियस 1 सेंटीमीटर थी, जो C2 आएगा, C2 पे रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो चल भी वो 2 सेंटीमीटर रहा है, ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, 2 सेंटीमीटर चलेगा। अब ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर था, ठीक है, ये पूरा रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये पूरा रेडियस 2 सेंटीमीटर है। क्यों है 2 सेंटीमीटर, क्योंकि C1 का 1 सेंटीमीटर था, C2 का 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला एंगल भी तो 1 रेडियन होगा, ये 1 रेडियन होगा, ठीक है, ये एंगल 1 रेडियन है। सिमिलरली ये जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर पे, यहाँ से फिर ये थर्ड सर्कल पे मूव किया, जंप किया थर्ड सर्कल पे,
यहाँ पे करके फिर वो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर चलेगा। कितना चलेगा? 3 सेंटीमीटर चलेगा। 3 सेंटीमीटर यहाँ तक चला तो ये रेडियस भी 3 सेंटीमीटर ही तो है, क्योंकि ये थर्ड सर्कल है, सर्कल है तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगी। अब रेडियस 3 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये भी 1 रेडियन होगा 1 रेडियन, क्योंकि रेडियस 3 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही ना चलता जाएगा, ये हमें नहीं पता कितना चलेगा, चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे मूव करता रहेगा, फिर आगे आगे बढ़ेगा, 4 सेंटीमीटर चलेगा, फिर ऊपर जंप कर जाएगा, फिर मूव करेगा। अब यहाँ से हमें पता है कि अगर मैं देखूँ 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, और हमें इसने बोल रखा है कि सी एन एच सर्कल सी एन पे हमें बोला हुआ है कि भाई ये सी एन पे आके ये क्रॉस कर जाएगा, और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ये सी एन पे आके क्रॉस कर जाएगा, यानी कि एन एच सर्कल में वो कितना डिग्री चल लेगा, कितना रेडियन चल लेगा, एंगल पहले तो मेजर करो, एंगल कितना चल लेगा। 1 चला, 1 रेडियन 1 रेडियन 1 रेडियन, कितने 1 आ जाएंगे ऐसे? एन एच पे चल के n रेडियन आ जाएंगे ना। पहला सर्कल 1 रेडियन, दूसरा सर्कल बना रहा है, फिर 1 रेडियन, ऐसे करते करते एन एच सर्कल पे आ जाएंगे, वो भी 1 रेडियन। टोटल अगर मैं कर दूं इन सब का टोटल, इन सबको ऐड करूंगी अगर मैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि एन सर्कल हम ले रहे हैं, तो टोटल एंगल हो जाएगा n इंटू 1 रेडियन, ठीक है। n इंटू 1 रेडियन यानी कि n रेडियन। अब उसके बाद देखो, हमें कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जा रहा है यहाँ से, और चला कहाँ से? 1 0 से। ये भी देखो 1 0 से चला है, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस से ही चला है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा। मान लो ऐसे ऐसे चलता ऐसे राउंड 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 घूमता घूमता यहाँ पे जब ये आ जाएगा, तो यहाँ पे तो ये पूरा 360 डिग्री चल देगा, यानी कि 2 पाई चल देगा, 2 पाई रेडियन। लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा, तो एंगल हमारा क्या होगा? 2 पाई रेडियन से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे टोटल एंगल कितना बता रहे हैं? NC रेडियन, यानी कि ये जो NC रेडियन है, ये भाई 2 पाई रेडियन से तो बड़ा ही होगा ना, 2 पाई रेडियन से बड़ा। और क्योंकि ये 2 पाई रेडियन से बड़ा होगा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि n जो है वो ग्रेटर देन 2 इंटू 22/7, यानी कि 44/7, 7 6 42, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। n की वैल्यू ग्रेटर देन 6 पॉइंट समथिंग है, तो भाई n तो नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में गिवन है। C1 C2 C3 1 2 3 4 जो भी हम ले रहे हैं, ये नेचुरल नंबर ही तो है। n की वैल्यू अगर 6 पॉइंट समथिंग है और n की वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग से बड़ी है, तो n की वैल्यू तो एक, मतलब अगर हम लें तो n की वैल्यू तो 7 ही होगी, 7 होगी ना n की वैल्यू। n की वैल्यू मस्ट बी 7, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स कवर हो चुके हैं। कल से हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको क्वेश्चंस कराने हैं नहीं कराने हैं। एग्जाम्पल्स से ही क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें, और जो आपको समझ में ना आए क्वेश्चन वो मैं आपको कराऊं, या फिर मैं सारे क्वेश्चंस कराऊं एंड देन मैं नेक्स्ट चैप्टर में मूव करूं। अगर कोई भी इस लेक्चर को देख रहा है तो मुझे प्लीज़ आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, ठीक है, कैसा आपको सही लगेगा। अगर मेरे पास कोई कमेंट नहीं आता है तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग देखती हूँ कि मुझे कैसे कराना है, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हो सके तो आप शेयर करो अपने क्लासमेट्स से। आपके ट्यूशन ट्यूशन तो खैर आप जाते होंगे तो आप क्यों पढ़ेंगे, बट जहाँ पे भी है आपको शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हो, जहाँ भी आप करो। एंड हो गया लेक्चर ख़त्म, ठीक है। और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, एंड आई बटन पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ जाके भी साइड में आ जाएगा। तो करते हैं क्लोज। थैंक यू।